करवा चौथ का दिन था। मोहल्ले की हर औरत अपने अपने पति के लिए व्रत की तैयारी में लगी थी। कहीं चूड़ियां छनक रही थीं, कहीं साड़ियों की दुकान पर भीड़ लगी थी, तो कहीं श्रृंगार का सामान बटोरती औरतें मेहंदी लगाए चेहरे चमकाए घूम रही थी। इसी सब के बीच अदिति नाम की एक लड़की अपने घर की रसोई में खड़ी थी। दूध गर्म करते हुए बार बार मोबाइल देख रही थी। तभी फोन बजा। राहुल था, उसका बॉयफ्रेंड। हेलो, अदिति बोली। सुन, आज करवा चौथ है ना? राहुल ने कहा। हाँ, तो आज एक काम कर, आज ही व्रत रख और मैं आज ही तुझे प्रपोज कर दूंगा। अदिति खुशी से झूम उठी। सच? तू मजाक तो नहीं कर रहा? मैं मजाक नहीं करता जानू। आज शाम को छत पर मिल, चांद भी निकलेगा और तू मेरी लाइफ का चांद बन जाएगी। ओके। अदिति की माँ पीछे से बोली, अरे शादी तो हुई नहीं और व्रत रखने लगी। मम्मी प्लीज, लव मैरिज में पहले व्रत आता है फिर शादी। उधर राहुल भी अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। भाई, आज अदिति मेरे लिए व्रत रख रही है। अब तो मामला पक्का समझो, आज छत पर ही प्रपोज करूंगा। ओ भाई, प्यार हो तो ऐसा। लड़कियां भूखी प्यासी भी रह रही हैं तेरे लिए। शाम हुई। अदिति ने लाल साड़ी पहनी, बालों में गजरा लगाया, चूड़ी, बिंदी, झुमके और हाथ में पूजा की थाली। छत पर गई चांद का इंतजार करने लगी। चारों तरफ छतों पर औरतें छन्नी लिए खड़ी थीं। सबके चेहरे चांद के इंतजार में ऊपर उठे हुए थे। अदिति भी अपनी छलनी लेकर खड़ी हो गई। तभी बादलों में से कुछ झलक दिखाई दी, लेकिन चांद की जगह उसकी नज़र एक लाल साड़ी में खड़ी किसी औरत पर पड़ी। लंबे बाल, माथे पर बड़ी बिंदी, आंखों में काजल, मुस्कुराती हुई। अदिति मुस्कुराई। चलो, चांद दिख गया। उसने उसी को देखकर थाली घुमाई, छलनी से देखा और व्रत खोल लिया। तभी पीछे से राहुल की आवाज आई, अदिति। वो पलटी। अरे तू अभी आया? मैंने तो तुझे। एक मिनट, वो कौन थी? अदिति ने फिर पलटकर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वो चौंक गई। मैंने किसे देखकर व्रत खोला? अगले दिन रात को ठीक 12 बजे अदिति के दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। दरवाजा खोला, सामने वही औरत थी, लाल साड़ी में, खुले बाल, बड़ी मुस्कान। कौन हो तुम? वो औरत मुस्कुराई। जिसके लिए तूने व्रत रखा, मैं हूं तेरी सौतन। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, हक है। तूने मुझे देखकर व्रत खोला, चांद नहीं, मैं थी तेरी छलनी के पीछे। अब मैं राहुल की बीवी हूं। इतना कहकर वो गायब हो गई। अगले ही पल राहुल के घर की छत पर वही औरत खड़ी थी। राहुल, उसने पुकारा। राहुल सो रहा था। आंखें खुली तो सामने लाल साड़ी में वही औरत। तुम कौन? तेरी पत्नी। क्या? जिसे तेरी गर्लफ्रेंड ने व्रत रखकर चांद समझ लिया, मैं वही हूं। अब मैं हूं तेरी बीवी। राहुल डर गया। सुबह अदिति के साथ मिलकर उसने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने माथे पर तिलक लगाकर बताया, ये चुड़ैल है। हर करवा चौथ पर वो किसी न किसी लड़की से गलती से व्रत खुलवाती है और फिर पति पर हक जमाती है। ये एक आत्मा है जिसे उसकी मौत के दिन धोखा मिला था। अब वो हर साल एक नए राहुल की तलाश में निकलती है। अब राहुल फंस चुका था। एक तरफ अदिति, दूसरी तरफ करवा चौथ वाली चुड़ैल। चुड़ैल ने कहा, देख राहुल, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, मैं भी श्रृंगार करती हूँ, मैं भी भूखी प्यासी रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, मैं थोड़ी पारलौकिक हूँ। राहुल बोला, एक काम करते हैं, जो सच्ची बीवी साबित होगी मैं उसे अपना दिल दूंगा। फिर शुरू हुआ व्रत क्वीन चैलेंज। कौन सबसे अच्छा श्रृंगार करती है, कौन बिना पानी सबसे ज्यादा देर तक रह सकती है, कौन थाली सबसे सुंदर सजाती है और कौन सबसे प्यारा बोलती है। चुड़ैल हर राउंड में आगे रही। आखिर में राहुल ने दोनों को छलनी से देखा और अदिति को चुन लिया। चुड़ैल थोड़ी उदास हुई, फिर मुस्कुराई। चलो, आज किसी ने मेरे लिए भी व्रत रखा ना, मैं तो हर बार खाली ही लौटती थी। वो हवा में उड़ने लगी और जाते जाते बोली, अगली बार किसी ने गलती से मुझे देखकर व्रत खोला तो फिर से आ जाऊंगी। चुड़ैल हंसते हुए गायब हो गई। राहुल और अदिति ने चैन की सांस ली और अगली बार का व्रत चांद देखकर खोलने की कसम खा ली।